अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक तो फ़लस्तीन और इसराइल यानी इस्लाम और कुफ्र की लड़ाई के बारे में था। लेकिन सुबह सुबह ही एक बहुत अफसोसनाक ख़बर मौसूल हुई कि मौलाना तारिक जमील साहब के छोटे साहबजादे आसिम जमील ने अपने आप को गोली मारकर ख़ुदकुशी कर ली है। जब यह ख़बर मीडिया पर चली तो बहुत से लोगों ने मनगढ़ंत ख़बरें फैलाना शुरू की। तो इसकी वजाहत के लिए मौलाना तारिक जमील साहब के बड़े बेटे मौलाना यूसुफ जमील को वीडियो पैगाम जारी करना पड़ा, जिसमें उन्होंने उसकी वजाहत कर दी। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। अच्छा दोस्तों, आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि बैतुल मुक़द्दस की सरज़मीन पर इस्लाम और कुफ्र की लड़ाई जारी है। इसराइल रोज़ फ़िज़ाई बमबारी के ज़रिए फ़लस्तीन के मासूम बच्चों और ख़वातीन को निशाना बना रहा है। गज़ा पर रोज़ बमबारी होती है, रोज़ फ़िज़ाई बमबारी होती है, रोज़ उस पर रॉकेट दागे जाती हैं और मुसलमान ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा वो बच्चे हैं जिनकी उम्रें 2-3 साल के दरमियान है और उनके जनाजे उठ रहे हैं। एक क़यामत सुग़रा का आलम है। हम ये सोच रहे हैं यहाँ पे बैठ के कि हम तो महफूज हैं, बाकी उनके साथ जो होता है हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आज उनकी बारी है तो कल हमारी भी हो सकती है। इसी वजह से बहुत से ममालिक के अवाम रोज़ अवामी एहतजाज के ज़रिए इस मसले को उजागर कर रहे हैं। यहाँ तक कि इसराइल के अंदर से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। इसराइल के अवाम अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गए हैं। वो ख़ुद एहतजाज कर रहे हैं, अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, कब तक यहूदियों के बच्चे और कब तक फ़लस्तीनियों के बच्चे मरते रहेंगे। आज उनमें ये सोच पैदा हो गई है कि ये कब तक चलता रहेगा, इसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन इसराइल की हुकूमत और इसराइल का वज़ीर आज़म वो किसी चीज़ को ख़ातिर में नहीं ला रहा, क्योंकि उसके साथ कुछ ताकतों की हिमायत हासिल है और ये ताकतें फ़लस्तीन के बारे में नहीं सोच रही, सिर्फ इसराइल को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रही हैं। इसराइल तो यहाँ तक एक सफाक दुश्मन है कि उन्होंने गज़ा में पानी की रसद बंद कर दी है, यहाँ तक कि खाने की रसद बंद कर दी है। लोगों को पानी नहीं दिया जा रहा, लोगों को खाने के लिए अशिया नहीं दी जा रही, यहाँ तक कि अस्पतालों पे बमबारी कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चों और औरतों को जो है ना शहीद कर रहे हैं, किसी जगह को नहीं छोड़ रहे। इसी तरह पाकिस्तान में भी बहुत सी तंजीमें हैं जो रोज़ाना इस मसले पर एहतजाज कर रही हैं और इस मसले को उजागर कर रही हैं। सलाम है उन लोगों को जिन्होंने एहतजाज के ज़रिए इस मसले को ज़िंदा रखा हुआ है, वरना हमारे पाकिस्तान में तो बहुत से ऐसे जो है ना मसाइल को उजागर किया जाता है जिससे ये मसला दब जाए। मसलन कोई वहाँ बाहर से आ गया, किसी ने बड़ा जलसा कर लिया और ये कि कोई जो है ना किसी को सज़ा मिल रही है, कोई छूट रहा है, तो इन मसलों को रोज़ आगे लाया जा रहा है ताकि इस फ़लस्तीन के मसले को दबाया जा सके। लेकिन वो लोग जिनमें दर्द मौजूद है फ़लस्तीन के बच्चों का, वो इस मसले को अवामी एहतजाज के ज़रिए रोज़ाना उजागर कर रहे हैं। दोस्तों, आपने नाम तो सुना होगा मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। सलाम है उस बंदे को जो मुसलमान नहीं है लेकिन मजबूत चट्टान की तरह फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उस रोनाल्डो के दिल को ईमान की नूर से मुनव्वर फरमाए, आमीन। ये वो शख्स है जिसके सामने इसराइल ब्रांड की मशरूब रखी जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन ये उसको हाथ के ज़रिए हटा के पानी पी लेता है, पानी की बोतल खोल के पानी पी लेता है, सिर्फ फ़लस्तीन के बच्चों के दर्द में। और आपको पता है ये वो शख्स है जिसकी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा फ़लस्तीन के बच्चों पर खर्च किया जाता है। आप अपने आप में सोचिए कि ये मुसलमान ना होकर भी इतने कर रहे हैं,
تو ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں فلسطین کے ساتھ؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی کوئی امداد کر رہے ہیں؟ ہم امداد ضروری نہیں کہ آپ اس کو جو ہے نا پیسے دیں یا آپ اس کو لڑائی کے لیے ہتھیار دیں، نہیں، آپ اور طریقے سے بھی امداد کر سکتے ہیں۔ آپ روزانہ جو ہے نا نماز پڑھتے ہیں، روزانہ نماز کے بعد ان کی فتح کے لیے دعا کیا کریں، جو مجاہدین ہیں ان کے لیے دعا کیا کریں تاکہ ان کو فتح نصیب ہو، اس کے لیے آپ ختم شریف رکھ لیں۔ اور سب سے بڑی بات، جب آپ بازار جاتے ہیں تو جو خریداری کرتے ہیں، آپ اپنے آپ میں سوچئے کہ کیا آپ وہ چیز تو نہیں خرید رہے یا اس چیز پہ پیسے تو نہیں دے رہے کہ آپ کے پیسوں سے آپ کا دشمن اسرائیل فلسطینی بچوں کے لیے بم تیار کر رہا ہے یا اس کے لیے گولیاں خرید رہا ہے یا اس کے لیے جو ہے نا میزائل تیار کر رہا ہے؟ کیا آپ کے پیسے ان چیزوں پر صرف تو نہیں ہو رہے؟ کل کو اگر یہ فلسطینی بچے اللہ کے سامنے جا کے کہیں گے کہ ان لوگوں کا بھی اسرائیل کے ساتھ ہاتھ تھا، کیسے ہاتھ تھا کہ ہم وہ چیزیں خریدتے ہیں جن کا نفع کس کو پہنچتا ہے؟ اسرائیل کو پہنچتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسرائیل آپ کا دشمن ایک کاروباری ملک ہے، اگر اس کے کاروبار کو نقصان پہنچے گا تو اس کو نقصان پہنچے گا۔ اگر ہم ان کی چیزوں کو نہیں خریدتے، ان کے کاروبار خراب ہو جائیں گے تو یقین کرو وہ گھٹنوں پہ آ جائیں گے۔ کچھ نہیں ہوتا، آپ سوچئے کچھ نہیں ہوتا اگر انسان برانڈ کی چیز استعمال نہ کرے، عام چیز استعمال کریں۔ کل کو جب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے نا تو اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ نے برانڈ کی چیز استعمال کی تھی یا عام چیز استعمال کی تھی۔ اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی تھی یا نہیں کی تھی۔ لیکن ہم الٹا کیا کر رہے ہیں؟ سوچئے اپنے آپ میں، اور آپ یقین کریں اگر ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، اگر ہم مسلمان ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کا نفع اسرائیل کو پہنچتا ہے تو آپ یقین کرو کہ اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ سوچئے گا ضرور۔ اللہ ہمیں اور ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔